नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हाजिर हूं लेकर बात सियासत की में नजर डालेंगे आज सियासत में घटी बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर दिखाएंगे विस्तार से। पहली खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय की। आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी की। यूपी को लेकर बाबा बुलडोजर सख्त है। अपराधियों को लेकर प्रदेश में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। आज बात सियासत की में तीसरी खबर में बात होगी पंजाब कैबिनेट की। मान के कैबिनेट ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज की चौथी खबर होगी हरियाणा की। स्कूल पर हरियाणा में जबरदस्त तकरार है, सियासी गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। वहीं बीजेपी ने संग्रहालय का पुराना नाम भी बदल दिया है, जिसको लेकर देश का सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। मोदी करीब 11 बजे तीन मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक और संग्रहालय पहुंचे, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाद में संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा। तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थोड़ी देर पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों से मिलने का भी मुझे अवसर मिला। सभी लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं आज यहां पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को भी देख रहा हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लोकार्पण का यह अवसर आप सभी की उपस्थिति से और भव्य बन गया है। आपकी उपस्थिति ने प्रधानमंत्री संग्रहालय की सार्थकता को, इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था
संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कर राष्ट्रीय चेतना जगाने की तरफ अहम कदम उठाया है। ये उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथियों, देश के हर प्रधानमंत्री ने संविधान सम्मत लोकतंत्र के लक्ष्यों की उसकी पूर्ति में भरसक योगदान दिया है। उन्हें स्मरण करना स्वतंत्र भारत की यात्रा को जानना है। यहां आने वाले लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान से रूबरू होंगे। उनकी पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष, सृजन को जानेंगे। भावी पीढ़ी को यह भी सीख मिलेगी कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किस किस पृष्ठभूमि से आकर अलग अलग प्रधानमंत्री बनते रहे। ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। यह देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्षतम पदों पर पहुंच सकता है। साथियों, इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरियां हैं और लगभग 4000 लोगों के एक साथ भ्रमण की व्यवस्था है। रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें भी यहां आकर बहुत लाभ होगा। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने और अधिक सशक्त करने का निरंतर प्रयास हुआ है। संग्रहालय की खासियत, प्रधानमंत्री संग्रहालय में 2 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक तत्कालीन 3 मूर्ति भवन और ब्लॉक 2 नया भवन। दोनों ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 15,600 वर्ग मीटर से अधिक है। संग्रहालय के भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित। डिजाइन में दीर्घकालिक और ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी तकनीक को भी शामिल किया गया। संग्रहालय निर्माण के दौरान ना तो किसी वृक्ष को काटा गया है और ना ही प्रतिरोपित किया गया है। बता दें कि पहले इसे नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। बता दें कि पिछले माह पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला किया गया। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हर जगह सिर्फ खुद को रखना चाहते हैं और बीते हुए कल को खत्म करना चाहते हैं। आजादी के संघर्ष की यादों को मिटाना चाहते हैं। हमारा यहाँ से मानना है और इस मंच से मैं बहुत ही पुरजोर तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के निर्माण में
हर प्रधानमंत्री का योगदान रहा है और जरूर उनका सम्मान होना चाहिए और सम्मान होना जरूरी है। यह सही बात है कि जो पहले की सरकारें थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय को बुनियादी ढांचा बनाकर इतिहास लिखना चाहती थी। यह अलग बात है कि मोदी जी को लगता है कि इमारतें बनाकर, सौंदर्यीकरण करके वो इतिहास लिखेंगे, लेकिन इतिहास कभी भी इमारत और चूना और गारा नहीं लिखता है, इतिहास आपके काम लिखते हैं। मोदी जी एक बहुत बड़ा 20,000 करोड़ के खर्चे का सेंट्रल विस्ता, अपना घर, सब कुछ बना रहे हैं और मोदी जी की एक कोशिश रहती है कि वो इतिहास वहां से लिखना शुरू करें जब से वो सत्ता में आए हैं, 14 मई 2014 से। लेकिन इतिहास इस देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का उससे बहुत पहले से है और इतिहास तो ऐसा गौरवशाली है कि जिस चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाते हैं मोदी जी, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदलने वाली प्रधानमंत्री थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नया इतिहास लिखने के लिए पुराना इतिहास मिटाना नहीं पड़ता है। इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बना रहे थे, मुझे खुशी होती अगर उसी में वो थोड़ी सी जगह पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी देते। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जहां बनाना चाहे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाए, लेकिन इतना बड़ा घर बना रहे हैं, इतना बड़ा दफ्तर बनवा रहे हैं, क्या उस उतने बड़े घर में उनके पास देश के थोड़े से पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए जगह नहीं है? वहां जगह नहीं है 20,000 करोड़ की इमारत में, या दिल में जगह नहीं है? ये सवाल पूछना बनता है। अब देखते बनेगा कि संग्रहालय पर गरमाई सियासत किस और रुख लेती है।